ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और हम एक ये छोटी सी ड्राइंग है। पहले हम इसको 2D में बनाएंगे, फिर हम इसको 3D में बनाएंगे, फिर हम इसका 2D प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर इसकी 3D प्रोग्रामिंग करेंगे। हम चार काम करना चाहते हैं आज हम। ठीक है। तो अगर 2D प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे होगा, 3D प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे होगा, 2D मॉडल कैसे बनेगा, 3D मॉडल कैसे बनेगा। ठीक है। सिंपल सी ड्राइंग है, छोटी सी। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मतलब अगर हम कहें कि अगर हम बंदा प्रैक्टिस करने वाला है तो आज के ट्यूटोरियल में इतना कुछ हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। कोई भी दिक्कत आए मेरे को बताना ताकि उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। तो जब भी हम मास्टर कैम खोलते हैं हमारे पास ये स्क्रीन नजर आएगी। हमारे को क्या करना है, हमारे को एक सर्कल बनाना है 80 डाई का। यहाँ पे वायर फ्रेम में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे, और यहाँ पे एक रैंडमली सर्कल बना दिया। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, 74 है, ये 80 चाहिए हमारे को। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली तुक्का मारना आना चाहिए। तो हमने 80 करके ओके कर दिया, तो ये फाइनल हो गया। ठीक है। तो एक सर्कल हमारे को 160 का दे रखा है, एक 200 का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल और बनाएंगे। सर्कल बनाने का एक और तरीका क्या है, यहाँ पे वैल्यू भर दो और जहां पे क्लिक कर दूंगा वहां पे आ जाएगा। सर्कल किया, 200 भरा, एंटर। तो पहले हम सेंटर पहले पहले सेलेक्ट कर रहे थे, बाद में सर्कल बना रहे थे, इसमें हमने लॉक कर दिया और इसको बाद में किया। ठीक है। तो हमारे पास 3 सर्कल आ गए, एक 80 का, एक 160 का, एक 200 का। ठीक है। क्लियर है। एक हमारे को दे रखी है 60 डिग्री पे लाइन। बेसिकली जो मास्टर कैम है उसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री से काउंट होता है। ये इधर 0 डिग्री है, इधर 90 है, ये 180 है, 270 है, 360। तो अगर ये 60 दे रखा है, तो ये 10 दे रखा है, तो 180 प्लस 10 190। 190 में से 60 माइनस करेंगे तो ये लाइन लगेगी। तो लाइन लगाने के लिए क्या करेंगे, लाइन लो और एक एंगल पे लाइन लगा। कितना हो गया ये, 190 माइनस 60। ये लाइन अपनी जगह पे आ जाएगी। ये समझ में आया 60 कैसे, 190 माइनस 60 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से 0 से 90, 180, 180 प्लस 10, फिर माइनस गए तो 60। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एंगल पे लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है। मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने एंगल कैलकुलेशन सिखाई है। अगर किसी को ऑटो कैड आती है उसके भी काम की है। और मतलब ऑटो कैड में और मास्टर कैड में एंगल निकालने का तरीका जो है वो सेम है। ठीक है। तो एंगल कैलकुलेशन की मैं एक वीडियो भेजूंगा, वो देखना, बड़े काम की है वो। हमने ये लाइन लगा दी। एक हमारे को चाहिए 10 डिग्री पे लाइन। तो मैं लाइन लगा भी सकता हूँ, हमारे को पता है 190 डिग्री। तो मैं 190 डिग्री पे लाइन लगा सकता हूँ। लेंथ हमारी मर्जी है, हमारे को जितनी भी करनी है हम कर सकते हैं। अगर लेंथ एक्स्ट्रा हो रही है तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड की कमांड है। डिवाइड की कमांड लेके जहां पे भी क्लिक करूंगा वो चीज मेरी डिवाइड होने लगी। ठीक। ओके कर देंगे तो ओके हो जाएगा। अब एक सर्कल हमारे को दिख रहा है 10 mm का, रेडियस 10 का। और ये जो रेडियस 10 वाला सर्कल है, ये ध्यान से देखें तो 200 को भी टच कर रहा है, और ध्यान से देखें तो 60 डिग्री वाली लाइन को भी टच कर रहा है। तो यानी कि 200 का सर्कल ये है, लाइन ये है। तो हमारे को चाहिए सर्कल जो इन दोनों के टेंजेंट हो। तो यहाँ पे आर्क टेंजेंट में जाएंगे, रेडियस 10 है, यहाँ पे 2 एंटिटीज करेंगे, आर्क 2 एंटिटीज, और दोनों चीजों को सिलेक्ट करेंगे तो सर्कल लग जाएगा। पर ये थोड़ा सा लगा, हमारे को कंप्लीट सर्कल चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज आर्क की। क्लोज आर्क, अगर मेरे पास कोई आर्क है तो उसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, एक हमारे को 6 का सर्कल नजर आ रहा है जो 10 वाले के टेंजेंट है और 160 वाले के भी टेंजेंट है। तो हम फिर से वही लेंगे, आर्क टेंजेंट 6 का रेडियस, आर्क टू एंटिटीज 10 वाले का टेंजेंट और इसका, पर मेरे को कंप्लीट सर्कल चाहिए तो कंप्लीट सर्कल बना। ठीक है, इन दोनों लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, या मैं एक काम और कर सकता हूँ, हम जाएंगे लेवल में। ठीक है, और लेवल में एक लेवल और बना देंगे 2 नंबर। ठीक है, अभी 7 एंटिटी जो है वो 1 नंबर में है, 2 नंबर में कोई नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को, इन चारों को बेसिकली सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूं और यहाँ पे कर दूं मूव सिलेक्टेड एंटिटी, तो उसमें से निकल के इसमें आ गई। ठीक है, क्योंकि पार्सर मुझे लगता है ये बना सकते हैं ड्राइंग, तो इसलिए मैं ये लेवल दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए भी इनपुट हो जाए। इससे फायदा क्या हुआ कि ये अलग लेयर में चली गई, ये अलग लेयर में चली गई। ठीक है, जिस लेयर पे टिक होगा ना उसको हाइड नहीं कर सकते, तो अगर आपको इसको हाइड करना है तो टिक इस पे करके फिर हाइड करना पड़ेगा। समझ रहे बात? है ये वहीं पे, पर हमने सिर्फ लेयर अलग अलग कर दी ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए। ठीक है, कभी दिल करेगा तो इसको हाइड कर देंगे। अब ये मुझे 2 नहीं चाहिए, ये मुझे टोटल 6 चाहिए। तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और इसको रोटेट कर देंगे, इन दोनों को कॉपी ऑन कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम कितनी चाहिए? 5 और चाहिए, एक तो है 5 और चाहिए टोटल स्वीप में, या एंगल बिटवीन में 60 डिग्री। तो हर एक के बाद 60-60 डिग्री पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा ना तो ओवरलैप हो जाएंगे, तो वो दिक्कत कर सकता है आपको। तो ओवरलैप नहीं हमारे को करना, हमारे को 5 करनी है। ठीक है, 90% लोग ये 5 की जगह यहाँ 6 भरते हैं क्योंकि उनको सॉलिडवर्क्स की, ऑटोकैड की और जगह की आदत होती है। ठीक है, तो वो बाद में दुखी होते हैं। तो हमने नहीं करना, होना दुखी, हमने 5 ही भरना है। ठीक है, ये याद रखना कि वैल्यू 5 भरता है, टोटल स्वीप में 360 हो जाता है। तो यहाँ पे 360 करेंगे तो भी ये, अब 360 के केस में क्या देखो, कम हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, अब 6 चाहिए। ठीक है, तो टोटल स्वीप में अलग वैल्यू है, एंगल बिटवीन में अलग है। ठीक है, पर मैं एंगल वाला करना चाहता हूँ क्योंकि ड्राइंग में हमारे को एंगल दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, जो दिया है उसके हिसाब से चलो। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, क्लियर कलर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये सारी 1 नंबर में ही चले गए। ठीक है, जिसके ऊपर टिक लगा होगा वो एक्टिव होगा, उसके अंदर जाएगा जो भी बनेगा। उसके बाद हमारे को एक सर्कल दे रखा है 90 का, 10 के भी टेंजेंट है, 6 के भी टेंजेंट है। एक सर्कल लगाएंगे, आर्क टेंजेंट, टू एंटिटी, रेडियस 90। सर्कल पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, कौन सा चाहिए? ये चाहिए। देखो जितने भी पॉसिबल है ना, दोनों को सिलेक्ट करने पे जितने भी पॉसिबल है सारे दिख रहे हैं मुझे, तो जो मुझे चाहिए वो सिलेक्ट कर। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज आर्क नहीं करता क्योंकि इसको मैं रोटेट ही करना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ मॉडल पर इसमें ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट करें। ठीक है, वैल्यू वही भरी हुई है, ओके कर दो जस्ट, ठीक हो गया। फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने एक डिवाइड पे बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थोड़े 2-4 दिन पहले, शायद पार्थ सर के साथ में ही बनाई थी, तो इसलिए वो भी भेजूंगा मैं, देखना। ठीक है,
फालतू जो चीज ब्लिंक होगी तभी क्लिक करना है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। राइट क्लिक करो, क्लियर करो, राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक करो, तो ये ऐसे तो 2D स्केच तो मेरा बन चुका है, ठीक है। हम्म। अब हम चाहते हैं इसको 3D में कन्वर्ट करना, यानी कि मेरा पहला स्टेप हो गया, जो हम बात कर रहे थे कि हम इस ड्राइंग को बनाना चाहते हैं, ड्राइंग हमारी बन गई। अब ये 40 है, ये 100 है, दैट मीन्स सॉलिड में जाओ, एक्सट्रूड करो इसको, 100, सॉलिड में जाओ, एक्सट्रूड करो 50, ठीक है। पर 50 करने से पहले 50 है क्या 40 है, 40 है सॉरी, यहाँ पे एड बॉस ऑन कर दो। एड बॉस से क्या होगा, दोनों जो है सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके कर दे, बेसिकली दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। मैंने पता नहीं कल कौन सी कल क्लास में ये बोला या आज में बोला, पता नहीं कहाँ बोला, मैंने बड़ा स्ट्रांगली बोला कि इन लाइनों को डिलीट नहीं करना, ठीक है। पता नहीं किसको बोला मैंने, एक दो अभी एक दो दिन के बीच बीच में मैंने, मतलब एक लेक्चर मैंने इसी बात पे लगा दिया कि इनको डिलीट नहीं करना लाइनों को। तो इन लाइनों को हम हाइड तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो आप क्या करो, एक लेयर और बनाओ, 3 नंबर एक्टिव हो गया, और इन दोनों को बंद कर दोगे, ठीक है। या अब 3 नंबर एक्टिव करके इसको सेलेक्ट करो मॉडल को, और राइट क्लिक करके एक्वायर कर लो। कई सॉफ्टवेयर में एक्वायर होता है, कईयों में मूव कॉपी होता है, हमने मूव कर लिया, इन दोनों को हाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिलीट हो जाएगा ना लाइनों में से एक भी सर्कल या कुछ, तो ये मॉडल खराब हो जाएगा। अब इस मॉडल में हमने क्या क्या किया वो सॉलिड में नजर आ रहा है, अभी हम लेवल में थे, यहाँ पे सॉलिड में ये देखो दो एक्सट्रूड हो रखे, ठीक है। कई बार ये नजर नहीं आते तो व्यू में जाके इन सबको ऑन कर लेना है, जो जो चीज ऑन होगी वो चीज नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे सॉलिड प्लेन लेवल, ठीक है। लेवल क्या है, बेसिकली 3 अलग अलग कमरे हैं जिसमें हमने अलग अलग चीजें रख ली, ठीक है। और सॉलिड में हमारे को बता रहा है हिस्ट्री कि आपने पहले क्या किया उसके बाद क्या किया। कभी दिल करेगा तो इसको डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कभी दिल करेगा इसको मॉडिफाई करने का तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है इसमें सर। सर जैसे सॉलिड वर्क्स में हम करते थे, मान लीजिए पीछे जाके हम डायमीटर को चेंज कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं ना इसमें भी? सर जैसे सॉलिड वर्क्स हम जो इस है, सॉलिड वर्क्स जो है वो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, ये पैरामेट्रिक हाँ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अच्छा ऑटो अच्छा। कैड का भाई है हाँ हाँ बेसिकली। समझ गया। हाँ बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो हम मॉडल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग सीख सके। जो हम हाँ सवेरे शायद बात कर रहे थे कि कैड वाले बंदे को कैम आना जरूरी है, नहीं है, कैम वाले बंदे हम्म को कैड आना जरूरी है, इसलिए हमने ये मॉडल बनाया। बेसिकली हम्म हमारे को हम्म इस मॉडल की जरूरत नहीं थी, अगर मैं इस लेवल में जाके एक नंबर को ऑन कर लूं और 3 नंबर को हाइड कर दूं, ठीक है, हम्म ऐसे। तो क्या चीज आपको ऑन करनी है, क्या चीज आपको हाइड करनी है, आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये नजर आ रहा है, तो इस पे भी मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, जो हमारा थर्ड टास्क था वो यही था कि 2D ड्राइंग बन गई, 3D मॉडल बन गया, अब मेरे को 2D ड्राइंग से वो 3D मॉडल बनाना है। मतलब मेरे को टूल पाथ का यूज करके ये 3D मॉडल बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमारे को मशीन चाहिए, भाई मुझे किस मशीन पे काम करना है। तो यहाँ पे मैंने टूल पाथ पे क्लिक कर लिया, मशीन में जाके मैंने इसको कहा जी मेरे को मिलिंग मशीन चाहिए, ठीक है।
तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा तो सबसे पहला केस क्या होगा कि हमारे पास ड्राइंग आ गई, ठीक है, कोई ऑटोकैड की ड्राइंग आ गई या कहीं से बनी हुई आ गई। अब मेरे को इसको प्रोग्रामिंग करना है। असली जिंदगी में भी और वैसे भी हमारे को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, सिलेंडर में जाएंगे, जेड में जाएंगे, ऑल एंटिटी करेंगे तो डायमीटर तो आ गया 200। हाइट नहीं आई, हाइट हमारे को पता है 100, ठीक है। डिस्प्ले ऑन है, ओके करेंगे तो ये स्टॉक। और ये बाजार से हम रॉ मटेरियल हमारे पास है जिसको मुझे कटिंग करनी है, ठीक। ठीक। बनाना क्या है, बनाना है ये, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला मटेरियल सारा काटना है, ये वाला सारा मटेरियल काटना, हम्म। ठीक है। पर है मेरे पास 2D ड्राइंग, हम 3D से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो हम्म। ऐसे करते हैं, पहले 3D से बनाते हैं फिर 2D से बनाते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, आसान भी लगेगा, ठीक है। अब मैं मान लो 3 को एक्टिव कर दिया, 1 नंबर हाइड कर दिया, 2 नंबर हाइड कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 3D मॉडल है, मेरे पास लाइनें नहीं है। मेरे पास एक 3D मॉडल है जो मैंने 2D ड्राइंग को एक्सट्रूड करके बनाया। अब मेरे को इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे कमांड है एरिया रफी, ठीक है। 3D के अंदर कमांड है एरिया रफी, ठीक है। एरिया रफी में वो पूछ रहा है मशीन ज्योमेट्री कौन सी। मैंने कहा जी कंट्रोल ए दबा के सारी। तो यहाँ पे आ गया 22 एंटिटीज। स्टॉक कितना छोड़ना है, आप रफिंग कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो तो मटेरियल छोड़ना पड़ेगा कुछ, तो है ना। ये वाला स्टेप एक बार फिर से आप बताना, ये एंटिटीज वाला मतलब हमने क्या सिलेक्ट किया है? हमने, वो पूछ रहा है मशीन है, मशीनिंग एंटिटी ज्योमेट्री क्या है, आपको क्या हाँ। काटना क्या है। तो हमने उसको हाँ। कहा हमारे को यहाँ पे लिखा है देखो, मतलब कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये हम्म। सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक ठीक। एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने कंट्रोल ए दबा दिया तो सिलेक्ट ऑल हो गया। एंड हम्म। सिलेक्शन किया तो सारी एंटिटी सिलेक्ट। तो वो पूछ रहा है ठीक। स्टॉक कितना छोड़ना वॉल के ऊपर, मैंने कहा जी मुझे नहीं छोड़ना। फ्लोर पे कितना छोड़ना, मैंने कहा जी 0, ठीक है। जब हमारे पास 3D मॉडल अवेलेबल हो तभी एरिया रफिंग होती है, ठीक है। टूल पाथ कंट्रोल कौन करेगा, हमने कहा कोई नहीं करेगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने टूल देना है सीधा। टूल में गए, लाइब्रेरी में गए, फिल्टर में जाके, ये लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे टूल नजर आ रहे हैं। हमने कहा फिल्टर में जाके मुझे एंड मिल देखने, मुझे बुल मिल नहीं देखनी। तो यहाँ पे जो कर देंगे वो टूल नजर आने लग जाएंगे। हम इनके अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं पर हमारे को फिलहाल यही चाहिए, फ्लैट एंड मिल। मैंने कहा जी 10 का, 10 का नहीं लेता मैं, क्योंकि हमारा मिनिमम रेडियस जो है वो 6 का है, तो हम 6 का लेंगे, ठीक है। ये बल्कि स्टैंडर्ड है जो इसमें बने हुए हैं मास्टर हाँ कैमरा ये सारे टूल। स्टैंडर्ड है, हाँ हम अपने भी बना सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं, वो ठीक। बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने ठीक। 6 अंकों का एंड में ले लिया। उसको टूल नंबर बता देना कि जी 1 नंबर टूल है मेरा, ठीक है। टूल के ठीक। अकॉर्डिंग हमारे को फीड स्पीड, स्पिंडल स्पीड भरनी पड़ेगी, रफिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्पिंडल स्पीड भर दी। कट पैरामीटर में मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ, बाद में चेंज करते हैं, ओके करेंगे तो ये मोटा मोटा हमारे को सारा मटेरियल जो है कटिंग कर देगा। टूल पाथ में जाएंगे, ये जो हरे रंग का सिंबल आ रहा है इसका मतलब है इंतजार करो, वेट करो। अगर इंतजार ना की जा रही हो तो व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारे को दिखाएगा कि ये प्रोसेस स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको रोकने का दिल करे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप हो गया ये। क्यों मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि पैरामीटर में स्टेप डाउन बहुत कम हो रखा है, ठीक है। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए इसको 5 कर देता हूँ तो जल्दी कट जाएगा थोड़ा, ठीक है। असली जिंदगी में हमारे को 0.6 ही चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने उसको
काट दी। अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि मॉडल मेरा गोल है, ओ सॉरी, रॉ मटेरियल मेरा गोल है, ये चौरस चला है, देखो टूल पाथ जो चला है वो चौरस चला है। तो अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है टूल पाथ के ऊपर तो पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ट्रिकॉर्डियल मोशन ऑन है तो हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट स्ट्रेट चलेगा। पहले ना ऐसे घूम घूम के चल रहा है, देखो टॉप व्यू में देखो फिर सही नजर आएगा। जब ट्रिकॉर्डियल मोशन ऑन था तो ये ऐसे गोल गोल घूम घूम के चल रहा था। जब हार्ड मटेरियल को मशीनिंग करना हो ना तब इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको बंद ही रखते हैं। ये देखो गोल गोल घूम रहा है, इससे टाइम ज्यादा लगता है। पर हार्ड हम्म। मटेरियल काटना है तो टाइम हम कम वो कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, बस समझ। पर अभी ये गोल काटना चाहता हूँ तो पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में, यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में इसको ऑन कर देंगे, स्लॉटे बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि जो हमारा मॉडल है उसकी परछाई जैसी हो वैसी बाउंड्री चाहिए। चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखो ये उस बाउंड्री के हिसाब से ही चल रहा है, ऊपर ऊपर। ठीक है, पर इस केस में क्या होगा, ये जो जगह है ये वाली जगह पे बहुत मोटा कट लगेगा, ये वाली जगह पे बहुत मोटा कट लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, इसको स्टॉक, इसको बंद करके हम बाउंड्री देते हैं स्टॉक। अभी स्टॉक हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने रेस्ट मटेरियल करने के लिए हमारे पास ना फाइल है, ना हमारे पास टूल है, ना कुछ और है। तो इसलिए हम स्टॉक को रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपना जो सर्कल है उसको ऑन कर लेते हैं। 2 नंबर में ये हमारे पास सर्कल है ना, तो हम टूल पाथ में जाके पैरामीटर में जो टूल पाथ को कंट्रोल करने के लिए बाउंड्री थी इसकी बजाय हम ये बाउंड्री दे देते हैं सर्कल कि इसके हिसाब से चलना है भाई। ठीक है, तो अब देखो अब सही हो गया ना। अब ऊपर वाला मटेरियल भी कट गया, ये वाली जगह भी कट गई। बेसिकली हमने उसको बाउंड्री डिसाइड कर दी, वो चौरस बन रही थी तो चौरस को हमने सर्कल में चेंज कर दिया कि इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना तुम्हें। ठीक है, इसको चला के देखना है, टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करके देखो तो यहाँ पे ये चला के दिखाएगा। यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखने में यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, जो भी नया बंदा होगा उसको डिफिकल्टी होगी। तो इसको करो पॉज, यहाँ पे टूल पाथ पे जाके वेरीफाई कर। तो वेरीफाई करेंगे तो वो 3D मॉडल हमारे पास आ जाएगा, 3D रॉ मटेरियल आ जाएगा जिसको हम काट के देख सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा करके प्ले करके देख सकते हैं कि ये कैसे कटेगा। अब ये देखने में ऐसे लग रहा है कि एक तो ये अंदर एंट्री ऐसे कर रहा है, दूसरा इतना छोटे टूल से क्यों कटिंग करनी, थोड़ा बड़ा टूल लगा लो। मान लो मेरा टूल चेंज करने का मन कर रहा है तो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ से टूल को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, 10 का लगा दिया। अब 10 का लगाएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे जगह पे मटेरियल बच जाएगा, तो टूल वहीं तक जाएगा जहां वो जा सकता है। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं मेरा कहाँ मटेरियल बच रहा है। प्ले कर दिया मैंने। यहाँ से जो जो चीज ऑन होगी ना वो चीज नजर आएगी। वर्क पीस देखना है कि नहीं देखना, स्टॉक देखना है कि नहीं देखना है, तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा।
स्टॉक आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, टूल पाथ ऑन करके देखना है कि नहीं देख। वायरफ्रेम, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये सारा एक ही बार में काटूं, मैं इसको दो पार्ट में भी काट सकता हूँ, ठीक है। कि ऊपर वाले पोर्शन को मैं बड़े टूल से काट दूं, नीचे वाले पोर्शन को मैं छोटे टूल से काट दूं, है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ये ऐसे ही चलाना है। तो इसको मैं अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इससे भी, इसी एरिया मिलिंग से भी मैं ऊपर ऊपर कटिंग कर सकता हूँ। बस सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ से 2D एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। ये 3D वाला एरिया था, ये 2D वाला एरिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल को थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ, होम में जाके ब्लैंक कर, ठीक है। जो मैंने लेवल में हाइड कर रखा है उसको भी ऑन कर दिया, ठीक है। पहले मेरे पास 3D मॉडल था, तो इस वजह से मैंने यहाँ से 3D टूल पाथ लिया था एरिया ग्राफिक। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास 3D मॉडल नहीं है, हम्म। मेरे पास सिर्फ 2D ड्राइंग है, तो उसके उसके लिए अब मेरे को 3D मॉडल चाहिए विद द हेल्प ऑफ टूल पाथ, मशीनिंग करके। तो क्या करूंगा मैं, स्टॉक मैंने ऑलरेडी ले रखा है। मैंने कहा जी मुझे को एरिया एरिया मिलिंग के थ्रू ये वाले रीजन को काटना है, प्रीव्यू, ठीक है। टूल जो है फ्रॉम आउटसाइड है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें ये वाले एरिया को काटना है, पर अवॉइड होना चाहिए ये वाला एरिया, ये ना कटे, ओके। टूल देना है, जो भी टूल दे सकते हैं, बड़ा टूल देना है बड़ा टूल दे सकते हैं। मैंने कहा जी 20 mm के फ्लैट एंड में से काट देंगे। और ये याद रखना है, जितना बड़ा टूल होता जाएगा उतना टूल महंगा भी होता है, ठीक है। तो पैसे खर्चने के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बड़ा टूल लगा दें कि ना लगाएं। जितना मोटा टूल होता जाएगा उतना महंगा होता जाएगा, ठीक है। टाइम बचाना है तो महंगा टूल लगा सकते हैं। अब देखना पड़ेगा टूल महंगा चाहिए या टाइम चाहिए, तो वो गुणा भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। बस बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये बताना पड़ेगा भाई चलना कहाँ से कहाँ तक है। तो यानी कि ये 100 से लेके 60-40 तक जाना है, यानी टॉप ऑफ द स्टॉक 100, कहाँ तक जाना है, 40 तक, ठीक है। 100 से 40 तक जाना है। ये कह रहा है फीड प्लेन, तो 3 नहीं हो सकता। अगर टॉप से 100 से काटना है तो ये 103 होना चाहिए, ये 106 होना चाहिए। भाई कहाँ से कहाँ तक चलना है, हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर पड़ा है जेड से, तो 100 से 60 तक जाना है, समझ रहे हो। ओके करेंगे तो ये ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में ही कटिंग करेगा। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर कटिंग करेगा, और जैसा हमारे को चाहिए वैसा। ठीक है, बेसिकली हम समझना क्या चाह रहे हैं कि मैं 2D प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ, 3D प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ। ड्राइंग हो तो ड्राइंग पे प्रोग्रामिंग हो जाएगा, 3D मॉडल होगा तो 3D मॉडल पे प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें सीखना था 3D मॉडल बनाना, इसलिए 3D मॉडल बनाया। तो 2D ड्राइंग पे भी मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसने ऊपर वाला पोर्शन काट दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और टूल पाथ चलाएंगे, इस टूल पाथ को हाइड कर देंगे, यहाँ से हाइड ऑन कर दो।
हम एक और टूल पाथ चलाने वाले हैं कंटूर का। कंटूर का टूल पाथ चलाने के लिए मैं ये चेन सिलेक्ट करूंगा। ये सारी सिलेक्ट हो गई एक ही बार में। ठीक है। हम्म। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने इसको अलग लेवल में डाला हुआ था। पार्सर को बताना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि ये अलग लेवल में थी, इसलिए एक ही बार में सिलेक्ट हो गई, नहीं तो ये हर जगह रुकती, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो लेवल का ये भी फायदा हो गया। समझ गए बात? ओके। और टूल कौन सा चाहिए? मैंने कहा जी 6 का। कुछ और चेंज नहीं कर रहा, जस्ट इसको ओके करूंगा तो एक टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। देखो ऐसे बहुत सुंदर तो नहीं लग रहा, तो हम इसको पैरामीटर में जाके चेंजेस करेंगे। अब ये मुझे 100 से नहीं चाहिए, ये मुझे 40 से चाहिए। पहले से चाहिए 0 40 तक। से 0 तक। हाँ ठीक है, ये एब्सोल्यूट होने चाहिए सारे। अब टॉप ऑफ द स्टॉक 10 नहीं हो सकता, ये फीड प्लेन, ये 45 कर देता हूँ। रीट्रैक जो है ये 25 नहीं हो सकता, ये 45 से ज्यादा होना चाहिए। ये कर देता हूँ मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है। ओके। वैसे तो 100 करो तो और ज्यादा अच्छी बात है। फीड यहाँ पे प्लेन ना, में तो सर ये ऊपर वाली ज्योमेट्री पे टकरा सकता है ना 45 में। नहीं, वो काट दिया है ना हमने ऊपर से, पिछले टूल पाथ में काटा नहीं। नहीं, रिट्रैक्ट करेगा वो, सेंटर से जाएगा ना, बीच में तो मटेरियल है हमारा। सेंटर में नहीं जाएगा, यहाँ से चल रहा देखो, ये जो येलो लाइन है वहां से एंट्री बीच होगी। में ही रिट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, पर अभी इसमें गलती क्या हो रही है कि ये हमने जो कर्व सेलेक्ट की उसके अंदर चल रहा है। तो हम पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में जाएंगे, लेफ्ट की जगह इसको राइट कर देंगे कंपनसेशन डायरेक्शन में, कि किस साइड चलना है, जो मैंने कर्व सेलेक्ट की उसके किस साइड चलना है। अब यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ पे देखो बहुत मोटा कट लगेगा, यहाँ पे एक ही बार में काट रहा है वो सारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके यहाँ पे मल्टी पासेस ऑन कर देंगे। ठीक है। ये होता है टूल के स्टेप ओवर के हिसाब से, टूल के डाई के हिसाब से। तो 6 का डाया है तो हम यहाँ पे 2 mm कर देते हैं, तो 2 2 mm के कट लगे जाएंगे। ठीक है। अभी भी ऐसे लग रहा है कि ज्यादा है, तो 5 की जगह 6 कर दो। ठीक है। मतलब ये जो 3D वाला था वो अपने आप कर रहा था, इसमें हम मैनुअली कर रहे हैं। अब इन दोनों टूल पाथों को एक साथ में चलाना चाहता हूँ, तो टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करके हम प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन सी नजर आ रही है, इधर वाला पहला टूल पाथ है, इधर वाला दूसरा टूल पाथ। ठीक है। और टाइम बचाने के लिए स्पीड तेज कर रहा हूँ। इसको कटिंग टाइम कितना लगेगा वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, रैपिड में कितनी देर चला वो लिखा हुआ आ रहा है, फीड टाइम कितना, यहाँ ये वैल्यूज देख के हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं पहले ही, भाई कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से कॉस्ट। देखो इसने थोड़ा सा मटेरियल छोड़ दिया, तो हमारे को यानी कि एक कट और मारना चाहिए, जहां हमने 6 किया वहां 7 कर देते हैं। इसको 6 को 7 भी कर सकते हैं, इसको 2.4 कर दें तो भी बात बन जाएगी। स्टेप और बढ़ा दिया। ठीक। तो दो टूल पाथों के तो ये हेल्प से हमने 3D मॉडल बना दिया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा कुछ दिन आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने किया ना आप वही रिपीट करने की कोशिश। मैं कुछ और करूंगा, आप कुछ और करोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा। पहले आप यही करके देखो, ये जो हम देख के करके देख लो, चाहे बिना देखे के देख करके देखो, पर कोशिश करो यही सेम बनाने की। है ना, मैं आपको हाथ पकड़ के एक गली में ले गया, अब आपको अपने आप उसी गली में जाना है सेम। ठीक है। बस उससे पता लग जाएगा कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। ठीक है। तो आज हमने देखा कि 2D ड्राइंग कैसे बनानी है, उसको अलग अलग लेवल में कैसे डालना है,
फिर हमने देखा कि उसको 3D में सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर हमने देखा कि उसका एरिया रफिंग से टूल पाथ कैसे बनाना है, और हमने एरिया मिलिंग से टूल पाथ कैसे बनाना है। समझे बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करके देखनी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। जो भी चीज हाइड की हुई है उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो आप कहते, वायर फ्रेम को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, पर मैं एक्सट्रूड को मॉडिफाई कर सकता। ये जो हमने 40 किया था या 100 किया था, इसको 120 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे करना नहीं है पर कर सकते हैं। जब कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेड क्रॉस लग जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब वायर वायर फ्रेम को हम सॉलिडवर्क्स की तरह मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट एक्सट्रूड को हम सॉलिडवर्क्स की तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सर ये चीज कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने एक बार हमने टूल पाथ सेट कर दिया, कट गया वो, अब जो कट के ज्योमेट्री आई है वो किस साइज की बनी है, या वो उसमें और कितना मटेरियल बचा है, वो चेक कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, करेंगे हम। उसके लिए स्टॉक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, वो करेंगे आगे। अच्छा ठीक है। हाँ, पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैंने बहुत सारी चीजें ज्यादा करा दी। नहीं, इसी को प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले आपने हाँ जो सिखाया नहीं अभी तक। हाँ हाँ।